नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है एक माँ का बलिदान। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। शहर के बीचों बीच एक भव्य कोठी थी जिसके हर कोने में ऐश्वर्य झलकता था। इस कोठी की मालकिन थी सेठानी संध्या, जिसकी उम्र 60 के पार हो चुकी थी। जीवन भर उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर मेहनत की, व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अपने बेटे आदित्य के लिए हर सुविधा जुटाई। सेठ जी के गुजर जाने के बाद संध्या ने अपने बेटे की हर इच्छा को सिर माथे पर रखा। उन्हें उम्मीद थी कि बहू आएगी तो परिवार में और खुशियां आएंगी। आदित्य की शादी बड़े धूमधाम से अनामिका नाम की एक लड़की से हुआ। अनामिका एक सुंदर और आधुनिक विचारों वाली ऊंचे घराने की लड़की थी। वह सुंदर, शिक्षित और आत्मनिर्भर थी। संध्या को लगा कि अब उनका जीवन थोड़ा सुकून से कटेगा, लेकिन यह उनका मात्र भ्रम निकला। शादी के शुरुआती दिनों में अनामिका ने संध्या को माँ की तरह माना। वह उनके पास बैठती, उनकी पसंद नापसंद पूछती और घर के कामों में हाथ बटाती। संध्या के लिए यह बहुत ही सुखद अनुभव था। उन्हें लगा कि बहू उनके अकेलेपन को भर देगी, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। धीरे धीरे अनामिका के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वह अक्सर अपने मायके जाने लगी और तो और संध्या से दूरी भी बनाने लगी। संध्या इस बदलाव को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अनामिका अब संध्या से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। उसके घर के कामों से खुद को दूर रख लिया था और आदित्य को भी माँ से कम बात करने के लिए उकसाने लगी थी। बात बात में आदित्य से माँ की शिकायत करने लगी थी। एक दिन अनामिका ने आदित्य से कहा, हमें यह पुरानी सोच छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। माँ का समय अलग था और हमारा समय अलग है। तुम हमेशा उनके हिसाब से आखिर कब तक चलते रहोगे? आदित्य, जो बचपन से माँ की हर बात को मानता आया था, अब वह धीरे धीरे अनामिका के प्रभाव में आने लगा और उसके कहे अनुसार चलने लगा। वह पहले जितना माँ के पास बैठता था, अब उतना ही दूर रहने लगा था। एक दिन संध्या ने आदित्य से कहा, बेटा, अब तेरा घर बस गया है। मैं चाहती हूँ कि घर का मालिकाना हक तुझे दे दूँ। आदित्य यह सुनकर बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में सारी संपत्ति उसके नाम हो गई। संपत्ति के कागजात बदलते ही घर का माहौल भी बदल गया। अनामिका अब खुले आम संध्या को नज़रअंदाज करने लगी थी। उसने घर के नए नियम बना दिए थे। अब संध्या को उनके ही घर में मेहमान की तरह रहना पड़ता था। एक शाम संध्या पूजा के लिए दिया जलाने जा रही थी कि अनामिका ने उन्हें अचानक से रोक दिया और उसने कहा, माँ जी, यह घर आधुनिक तरीके से चलेगा। आपके पुराने रीति रिवाज अब यहाँ नहीं चलेंगे। संध्या का दिल बैठ गया। उन्होंने अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह माना था, लेकिन अब वही बहू न जाने क्यों उन्हें पराई सी लगने लगी थी। धीरे धीरे अनामिका ने संध्या के कमरे को भी बदलने का फैसला किया। एक दिन उसने कहा, माँ जी, आप नीचे वाली मंजिल पर क्यों नहीं रहती? वैसे भी ये ऊपर का कमरा इतना बड़ा है, इसकी आपको आखिर ज़रूरत ही क्या है? इसलिए आपको नीचे ही रहना चाहिए। वैसे भी आपके पैरों में दर्द रहता है। संध्या को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, परंतु उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उनके पति ने बड़े अरमान से यह कमरा उनके लिए बनवाया था, परंतु उन्होंने
चुपचाप वहाँ से अपना सामान समेटा और नीचे के छोटे से कमरे में चली आई। अब वे बस भगवान से बातें करती और अपनी तकदीर पर आंसू बहाती। एक दिन अनामिका ने आदित्य से कहा, सुनो ना, मुझे माँ का इस घर में रहना असहज लगता है। वैसे भी वे बड़ी पुराने विचारों की हैं। हम उन्हें किसी वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज देते जहाँ उनके ही उम्र के लोग रहते हों? यह सुनकर आदित्य पहले तो हिचकिचाया। उसने कहा, लेकिन अनामिका, वो मेरी माँ है। लेकिन अनामिका के बार बार कहने पर वह न चाहते हुए भी राजी हो गया। जब संध्या को यह खबर मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा कि जिस बेटे से के लिए अपना मैंने सब कुछ लुटा दिया, वही अब उन्हें अपने घर से निकाल रहा है। लेकिन उन्होंने इस बात का कोई विरोध नहीं किया, परंतु अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके दिल पर किसी ने कुठारा घात कर दिया हो। फिर भी उन्होंने अपने मन को समझाया कि अगर मेरा बेटा यही चाहता है तो यही सही। आखिर इनके सुख में ही तो हमारा सुख है। यही सोचकर उन्होंने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बेटा, कब जाना है बता देना मुझे। इसके कुछ दिनों बाद एक कार वृद्धाश्रम के दरवाजे पर रुकी, जिसमें संध्या जी अपने बहू और बेटे के साथ बैठी थी। संध्या जी भारी मन से बाहर निकली। उन्होंने अपनी आँखों में आंसू भरे हुए थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने उन्हें गिरने नहीं दिया। वह पीछे मुड़ी, अपने भव्य घर की ओर देखा और फिर कभी न लौटने के लिए आगे बढ़ गई। बहू और बेटे ने उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया। दोस्तों, माता पिता अपने संतान के लिए सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जब वही संतान अपने स्वार्थ में अंधी हो जाती है तो सबसे बड़ा दुख उन्हें ही सहना पड़ता है। संपत्ति और ऐश्वर्य से बढ़कर रिश्तों की अहमियत होती है दोस्तों। लेकिन जब धन के आगे प्यार छोटा पड़ जाए तो घर केवल एक मकान बनकर रह जाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। कमेंट्स में अपनी राय बताएं और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक शेयर से यह संदेश और लोगों तक पहुंच सकता है जो शायद इसे सुनकर कुछ सीख सकें। कमेंट्स में हमें बताएं कि कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया, और अगर आपके पास कोई ऐसी सच्ची या प्रेरणादायक कहानी हो तो हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही और भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आपको कोई भी नई कहानी मिस ना हो सके। आपसे मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मुझे कहानी मेल कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।